वन कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आज हम फुल डिटेल्स जानेंगे और इसमें भारत में क्या कारण रहा है कि अभी तक के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं किया जा सका है और क्या सरकारों ने इस पे सही ढंग से काम किया है, अगर जो किया है तो अभी तक लागू क्यों नहीं हो पा रहा है और इसका क्या कारण है कि अभी तक जितनी भी राजनेता हैं किसी भी पार्टी के वो इसके ऊपर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल्स जानेंगे यहाँ पे, तो कृपया आप पेशेंस बनाए रखिएगा। 10 मिनट के अंदर हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जरूरी है। और जो मैं पूरी डाटा आप लोगों के सामने रखूंगा उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करिएगा क्यों जरूरी है या नहीं जरूरी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करके बताइएगा। तो सबसे पहले बता दूं, जब चुनाव आते हैं तो ये राजनीति करने वाले जो जितने बड़े ये कीड़ा वाले नेता हैं वो सभी किसकी बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात करते हैं। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं जो इसमें क्या चाहते हैं। जैसे हिंदू कभी भी आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिनको अभी समझ नहीं है, या तो वो कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या तो उनके पूरी डाटा के बारे में नहीं पता है, तो जिसकी वजह से उनको क्या होगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मुस्लिमों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि उनको अगर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बताया जाता है तो उनको लगता है कि कुछ कानूनी तरीके से उनको पकड़ के बाधित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा 5-6 स्टेप बताऊंगा और उसी स्टेप में आपको पूरी कंप्लीट इसमें वाइब आपको मिलने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कारण है। सबसे पहले भारत में आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे जो परिवार नियोजन की कला है ना, परिवार नियोजन रेड कलर की बनी होती है जो उल्टा ट्रायंगल के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। और परिवार नियोजन का अर्थ होता है एक सार्थक कल की शुरुआत परियोजन नियोजन के साथ किया जाता है, जिसमें आपके मान लीजिए 2 बच्चे हों, एक माता हो एक पिता हो, ठीक है। तो इसको परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि आप एक अच्छे परिवार को सहकारिता के रूप में, संसाधन के रूप में चलाने का प्रयास करते हो, आपको अच्छा एक प्लानिंग हो, तो उस हिसाब से इसको हम लोग जानेंगे, ठीक। तो आइए यहाँ पे डिटेल्स में जानते हैं कि क्या कारण रहा है कि अभी तक के इंडिया में सभी सरकारों ने तो प्रयास किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। ये अभी की नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट या अर्थात बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं है कि जो चाहती है कि मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कांग्रेस ने भी इसका प्रयास कर चुका है, लेकिन अभी तक इसको फॉलो नहीं किया। और क्यों नहीं फॉलो हो चुका है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कल्याण एक होता है, कल्याण शब्द आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा। एक होता है कल्याण, ठीक है, और कल्याण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है 1/, जनसंख्या, ठीक है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो कल्याण आपका कब हो सकता है, जब आपको आनंद की अनुभूति हो, ठीक है, आनंद की अनुभूति हो। और आपको आनंद की अनुभूति कब होगी, आनंद की अनुभूति हो, तो आनंद की अनुभूति आपको तब होगी जब आप वस्तुओं का संसाधन पूरी मात्रा में आपको मिले, संसाधन आपको पूरी मात्रा में मिले, ठीक है। तो जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, मतलब आपके आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। आइए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई शादी फिक्स करी, ठीक है, जिसमें 100 लोगों का खाना बनाया, ठीक है, और बाराती वाले क्या किए, 100 लोगों की जगह पे कितने लोगों को ले लिया, 150 लोगों को आ गए, ठीक है। अब ये 150 लोगों का खाना आया है और बना कितने का है, 100 लोगों का। और ये 150 में से जो 50 लोग होंगे, जो 50 लोग बारात में आते हैं, वो क्या करते हैं, या तो भट्टा खोलना चालू कर देते हैं, मतलब ये दारू की दुकान की तरफ अग्रसर होते हैं, और या तो नाच उच के या तो ज़्यादा पी पा के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो मतलब खाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और ये क्या होते हैं, 100 लोगों ने प्लेट उठाई और अपने आनंद पूर्वक संसाधन उनको मिले और उन्होंने अपना पेट भर लिया। अब ये जो 50 लोग आएंगे, तो ये जो 50 लोग आएंगे और इनको यहाँ पे प्लेट खाली मिलेंगी जिसमें भोजन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, फिर हल्ला मचाएंगे। तो सेम टू सेम यही कंडीशन है कि जो इंडिया में अभी तक जनसंख्या का कारण ये है कि जो इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए संसाधन जितने आपके पास ज़्यादा होंगे, जितने कम होंगे और जनसंख्या उतनी ही अधिक है, तो इसमें तो लफड़ा होने ही वाला है। तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्री थे थॉमस माल्थस, उनका कहना था कि जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध है,
संसाधनों की अपेक्षा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ेगी। मतलब संसाधन बहुत कम होंगे और जनसंख्या क्या होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी। ठीक, और इसका मेन कारण क्या होगा, भीड़, भुखमरी और बीमारी। और आइए यहाँ पे एक चीज जानते हैं, हम आपको बताते हैं। अभी सबसे पहले मैं पूरी डिटेल आपको दे दूं, फिर नीचे चलता हूँ। जैसे अभी भुखमरी की जो डाटा आई थी उसमें भारत की स्थान आप लोगों को पता होना चाहिए कितने स्थानों पे है। तो भुखमरी की जो डाटा आई थी उसमें भारत 111वें स्थान पे है। ठीक है, और ये गरीबी का मेन कारण है, क्योंकि अभी इसको मतलब हम लोग पूरी डाटा को नहीं मानते, क्योंकि ये 5 ईयर्स के लोगों के लिए ही जाना जाता है, मतलब 5 ईयर्स के बच्चों के हिसाब से इसको दिया गया है। तो इस डाटा को तो हम लोग नहीं मान सकते। ठीक, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये मानक है। और सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि जो आपके 6 कारण हैं उनमें से सबसे पहले आपके आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 आपकी स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, तो इसके कारण भी इसको लागू करना नामुमकिन सा होता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 क्या कहता है, जब जिस प्रकार से आर्टिकल 16 का भी क्या हो जाएगा, उल्लंघन किया जाएगा, तो इस वजह से भी यहाँ पे जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाना बहुत मुश्किल है। अब आइए मैं आपको एक डाटा देता हूँ ओवरऑल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे संविधान में जो अधिकारयुक्त प्रबंध अधिकार जो होते हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। और आर्टिकल 22 में जब 1969 हुआ था, जब 1969 में तो एक चीज बताई गई थी कि इसमें कहा गया है कि बच्चे कितने हो, 2 हों। तो बच्चे 2 हों तो आप मानिए कि 2 बच्चों वाला तो नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अगर जो एक वैज्ञानिक कारण यहाँ पे देखा जाए तो वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, वैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जैसे वैज्ञानिक कारण ये होगा कि मान लीजिए आपका एक लड़का हुआ पहले राउंड, फर्स्ट में एक बच्चा हुआ, दूसरे में जुड़वा बच्चा हुआ, तो दूसरा जो हुआ तीसरा कहाँ जाएगा आखिर, इसमें ये किस कानून के अंतर्गत आएगा। तो इसको लागू करना तो यहाँ पे मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, ये जो चाइना की 1 पॉलिसी थी उसके हिसाब से लोग देखते हुए करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही मानसिकता के हिसाब से गलत होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो चौथा आपका होगा वो होगा मानसिकता। आपकी मानसिकता पे निर्भर करती है कि आप क्या करने वाले हो। तो उस मानसिकता का सबसे बड़ा असुरक्षा की भाव है। ठीक है, असुरक्षा मतलब इन द सेंस कि आपके पास अपने प्रोटेक्शन की कमी है। इंडिया में क्या है, प्रोटेक्शन को लोग लगाने से बचते हैं, घर घर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को, महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, तो इस चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल्स के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी कितनी है, 20 करोड़ है। कितनी, 20 करोड़। भारत में हिंदू करीब 80% है, जबकि मुसलमानों की 14% है। ठीक है, सिख और ईसाई, बौद्ध, जैन मिलाकर कुल 6% आबादी इनकी है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। 2011 में करीब 30,000 भारतीयों ने कहा था कि वो नास्तिक है, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। 80 लाख लोगों ने कहा था कि वो भारत में 6 बड़े धार्मिक समूहों में से नहीं है। मतलब 80 लाख वैसे भी थे जो मतलब ये बताया कि मैं किसी भी समूह से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और करीब 83 अलग अलग छोटे छोटे धार्मिक समूह में से, जिनमें कम से कम 100 लोग मानने वाले हैं, ऐसा माना जाए। 2011 के जनगणना के अनुसार जब ये आया था तब बताया गया था। भारत में हर महीने करीब 10 लाख नए लोग जुड़ते हैं। अगर वह यही दर जारी रहते हैं तो 2030 में भारत चीन को पछाड़कर सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी भी जनसंख्या हो तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या, तो हिंदू 80% है, जबकि मुसलमान कितने हैं, 14% हैं। अब इसका मेन कारण क्या है, जनगणना फैमिली सर्वे में NFHS की मतलब जनगणना और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो जनगणना की तिथि थी उसमें मुसलमानों की संख्या कितनी बताई गई थी, 14%। ठीक है, और हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, 80% है। ठीक, और बाकी कुल मिला के तो सबसे पहले आपके पास फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों की बच्चा पैदा करने का ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो जिसके लिए मैं बता दूं कि अगर जो मुसलमान महिला कोई है तो 3 बच्चे पैदा करेगी, तो हिंदू कितनी करती हैं, 2 करती हैं। तो यहाँ पे जो अंतर है ज़्यादा नहीं है, 1 का है, तो इसको आने वाले समय में ये बराबर हो जाने वाला है, तो जिसको आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं एक डाटा देता हूँ, जैसे 1981 से 1991 तक की जो जन्म दर थी वो कितने प्रतिशत थी, तो 23.87% थी। ठीक है, और ये 91 से
2001 तक आते आते कितना हो गया, ये हो गया 21%, मतलब 2% की कमी आई। ठीक उसी प्रकार 2001 से 2011 की बात की जाए तो इसमें कितना आया था, तो इसमें हो गया आपका 17.7% जन्म दर हो गया। मतलब देखिए जैसे कि ये कैसे हो रहा है, तो इसमें जैसे आपको सर्व शिक्षा अभियान आया था, आपको ये ज्ञात होगा, तो जैसे जैसे शिक्षाएं आपके मतलब करीब पड़ते हैं। अब देख लीजिए हर एक राज्यों में, जैसे केरला है तो वहाँ पे शिक्षा का पूरा व्यापक स्तर पे, तो वहाँ पे क्या है, जन्म दर कमी आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साक्षरता की जो बात किया जाए तो उसमें अब जो जन्म दर हिंदू और मुस्लिमों में कमी का जो कारण लोग बताते हैं, नेता बताते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए जैसे 84% 1951 से 2011 में 84 से 78% क्या हुए, हिंदुओं की संख्या हुई। मतलब लगभग कितने प्रतिशत घटे, 6% हिंदू घट चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या कितनी थी, तो मुस्लिम की संख्या थी आपकी 8-9% थी, जो इस समय कितने हुए, 14% हो गए। मतलब कितने बड़े, लगभग 5% ये लोग बढ़े हुए हैं। लेकिन ये ओवरऑल कितने की डाटा है, ये 70 सालों का ये डाटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो जो पूरी ओवरऑल डाटा ये बताया जा रही है, तो यहाँ पे भारत में आप ये सोच लीजिएगा कि जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको चाइना ने बहुत ही सख्ती से मतलब लागू किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जैसे किसी के 4 बच्चे उस टाइम होते थे, तो इस समय क्या है, इस समय वहाँ पे किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, मतलब जन्म दर यहाँ पे एकदम कम हो चुका है। तो जो कि यहाँ पे अब चाइना वालों ने क्या किया है कि अब यहाँ पे 3 बच्चों को अलाउनेशन दे दिया है, 3 बच्चों का क्या किया है, अलाउ कर दिया है, मतलब 3 बच्चे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बूढ़ी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस हिसाब से भारत में मतलब उपाय की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाओं की, सबसे पहले महिलाओं को मतलब शिक्षा दी जाए, महिलाओं के मतलब जागरूक किया जाए, घर घर की मतलब हर एक जगह मतलब शिक्षा का पूरा प्रसार हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों। तब देखिए शिक्षा, जन्म दर शिक्षा का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा होगा तो जन्म दर में कमी आएगी, और मृत्यु दर सबसे कम हो सकता है जब स्वास्थ्य सेवाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आगे आप बताइए क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है या नहीं। थैंक यू सो मच।